हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रो सेक्शन में चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आप इसका लिटरेचर में एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए हैं, राइट। हम लोग अभी जो पढ़ेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, आप देख रहे हो ऊपर में प्रो सेक्शन चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनका राइटर है महात्मा गांधी। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जरा क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर आंसर को देंगे। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से डिफर कैसे है, अलग कैसे है, डिफरेंट क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। तो आपको जब हम एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर पढ़ाए थे ऐसे, उसमें बहुत सारा डिफर बताए थे, तो उसी में से कुछ देखेंगे। यहां है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। टेंडेंसी मींस होता है आपको रवैया, प्रवृत्ति, तरीका। तो टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल विंग। देखिए हमारी जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता ना वो क्या करता है, हमारे मोरल विंग को, मोरल विंग मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता को बढ़ावा देता है। जो हमारे मॉरलिटी है, मॉरलिटी को बढ़ावा देता है। Whereas, ध्यान दीजिएगा, whereas मींस होता है जबकि, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज टू स्प्रेड इमोरलिटी, इसका उल्टा समझ जाना है। जबकि पश्चिमी सभ्यता इमोरलिटी को, इमोरलिटी मींस होता है अनैतिक, अनैतिकता, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को स्प्रेड करता है या प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट या स्प्रेड का मतलब सेम है, बढ़ावा देता है। दी फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन अ गॉड whereas the latter is godless। बात करेंगे कि पूर्व की जो सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता है, वह कहीं ना कहीं ये बेस्ड इन गॉड है। क्या है ये? बिलीव इन गॉड, ईश्वर में आस्था रखते हैं। लेकिन जबकि वहां की बात करेंगे तो लेटर इज गॉडलेस, वहां गॉडलेस है। नहीं, वो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गॉड पे भरोसा नहीं करते हैं, नास्तिक लोग हैं। पश्चिमी कल्चर में ये प्रचलन है। इन दिस वे इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इन तमाम तथ्यों में आप कह सकते हो कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से भिन्न है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट क्या था कि ये मॉरलिटी को बढ़ावा देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता इमोरलिटी को बढ़ावा देता है। हमारे भारतीय सभ्यता ईश्वर में आस्था रखता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता गॉडलेस है। ये दो डिफर आप याद रखना, याद रहेगा ना जी, दो डिफर याद रखना है। पहला क्या था? पहला यह है कि हमारी जो सभ्यता है ये मॉरलिटी को बढ़ावा देता है, मॉरलिटी मींस नैतिकता को, जबकि पश्चिमी सभ्यता इमोरलिटी को बढ़ावा देती है, अनैतिकता को। हमारी सभ्यता जो है ये गॉड पे बिलीफ है, इट मींस आस्था रखती है, हाँ इन गॉड है, बिलीव इन गॉड करते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है ये गॉडलेस है। तो इस तरह से दो डिफर इसमें लिखा गया है। 2 नंबर में पूछता है, ज्यादा लिखना नहीं। आइए नंबर 2, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड एंड व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? गांधी जी कहते हैं कि, गांधी जी का कहना है कि माइंड जो रेस्टलेस बर्ड है, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? हमारा जो मस्तिष्क है, ह्यूमन का जो माइंड है, ये रेस्टलेस बर्ड की तरह है। आखिर क्यों है, कैसे है, इस बातों को जानना है। और मानव के मस्तिष्क को रेस्टलेस कैसे बना देता है, कौन बना देता है, क्या बना देता है, उन बारे में बताना है, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो आइए आंसर की ओर। आखिर गांधी जी इसके बारे में क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं दैट कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड हमारी एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये जितना ही पाती है उतना ही चाहती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। आवर पैशंस मेक्स आवर माइंड रेस्टलेस, और असंतुष्ट रहने का जो कारण है, इंसान अपने चाहत में डूबे हैं। आज हर व्यक्ति की चाहत जरूरत से कई गुना बढ़ गई है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी जो ग्रीड, हमारी चाहत, हमारी वांटेशन ये बढ़ती जाती है। और जब हमें वो नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है, और दुख जब चाहत दुख का कारण होता है, और इसीलिए वहां मानव का जो माइंड है वो रेस्टलेस हो जाता है। इसीलिए हमें उतनी ही चाहत करनी चाहिए जो हमें मिल सके। तो यहाँ पे हमारा जो मस्तिष्क है, आवर पैशन, हमारी जो चाहत है, उसको मेक्स आवर माइंड रेस्टलेस, हमारी
हमारी जो माइंड है, इस माइंड को हमारी पैशन ही रेस्टलेस बनाती है। ये भी क्वेश्चन आपको आंसर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या था उसी हिसाब से अकॉर्डिंग में आंसर मिल गया। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन की ओर चले। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज एंड व्हाई आर दे अनसेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। और कहते हैं अनसेटिस्फाइड नहीं, व्हाई आर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। यहां पे अन नहीं होगा, सेटिस्फाइड होगा, प्रिंट में मिस प्रिंट हुआ है जी। हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े शहरों के किस तरह से देखते थे, जो बड़ा शहर था ना, लार्ज सिटी, उसको किस निगाह से देखते थे। दूसरी बात, हमारे जो पूर्वज थे, हाँ, वो स्मॉल विलेजेस से कैसे सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे, और क्यों थे, क्यों संतुष्ट होते थे छोटे गांव से, छोटे कस्बा से, और बड़े शहरों को किस निगाह से देखते थे। तो आइए आंसर की ओर चलते हैं और देखने का प्रयास करें, साथ ही साथ समझें। आवर एंसेस्टर्स viewed that large cities were trap and useless burden। हमारे पूर्वज इस बातों को देखते थे कि जो एक बड़े शहर है ना, वो बहुत बर्डनफुल है और वहां यूजलेस बर्डन है, बिना मतलब का, बेमकसद का बर्डन, फालतू बर्डन सब है वहां पे। एंड वेयर मैनी वाइसेस, वहां पे ना जो बड़े बड़े शहर हैं, उस शहरों में वाइसेज है, वाइसेज मतलब होता है दुर्गुण, दुर्गुण समझ रहे हो ना, जिसको अवगुण भी कहा जाता है। तो दुर्गुण वहां पाए जाते हैं। वेयर फ्लॉसिंग एंड द पुअर वुड बी रॉब्ड बाय द रिच। और शहरों में क्या होता है, जो वहां के लोग हैं, अमीर लोग गरीब को ही उल्टे लूट लेते हैं, वहां पे गरीबों को अलग अलग तरीका से लूटने का काम हो जाता है। सो ये उनकी दुर्गुण है। और दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। और यही सारे कारण है, इसके और भी कारण है जो हमने आपको बुक में पढ़ाए हैं। तो यही सब कारण है कि हमारे पूर्वज अपने स्मॉल विलेजेस से, छोटे गांव से, छोटे कस्बा से संतुष्ट होते थे हमारे पूर्वज।